केरला के एक मॉन्क जो अपनी जमीन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका सिंपल सा लैंड डिस्प्यूट का केस इंडियन डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए बदल के रखने वाला है। साल 1970 केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म लॉस पास किए जिससे स्वामी केशवानंदा भारती के प्रॉपर्टी राइट अफेक्ट हो रहे थे। उन्होंने इसे चैलेंज किया एंड वो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस लैंड रिफॉर्म के पीछे एक बहुत ही बड़ी पावर स्ट्रगल चल रही है। चलिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। 1967 का गोलकनाथ केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बदले जा सकते। इसके रिस्पॉन्स में उस टाइम की गवर्नमेंट ने 2 अमेंडमेंट पास किए। पहला था 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने पार्लियामेंट को पावर दे दी, वे किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे जुडिशियल रिव्यू को वीक कर दिया गया एंड प्रॉपर्टी राइट्स को भी वीक कर दिया गया। अब असली सवाल यह था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, क्या वो किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है? डिसाइड करने के लिए 68 डेज तक बहस चलती है एंड आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है जिसमें 13 जजेस थे। साल 1973 एंड डे था 24 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट बीच का रास्ता निकालता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ, पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच भी नहीं कर सकता या उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई डॉक्ट्रिन है जिसके द्वारा पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स ना मिले एंड वो एब्सोल्यूट ना हो जाए। आज हमारी डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू और सेकुलरिज्म प्रोटेक्टेड है, उसके पीछे बस एक ही डॉक्ट्राइन का हाथ है एंड वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो 2026 के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड वो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर।